समझौते के बाद लड़कियां ने बताया मेल स्टाफ ने भी उनका धक्के मारे हैं, थप्पड़ मारे हैं और लड़कियां का चोट लग रही है। खाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे तो काम को ना चल रहा है। जिसके खिलाफ है ये तो लुधियाना कागज भाई, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। चेयरमैन वर्गे राक्षस बैठे होंगे शिक्षण संस्थानों में, तो ना तो बेटी बच पाऊंगी और ना ये बेटी पढ़ पाऊंगी। बेटियां की इनके परिवार की जिम्मेदारी नहीं बनती। जब चेयरपर्सन ने जो जिसका स्टेटस इतना ऊंचा है उसने अपनी रिपोर्ट दे दी, वह भी सरकार की बनाई है। हमारे खाप के प्रधान ने यह घोषणा कर दी अगर भाई शुक्रवार ने नारनौंद में एसडीएम और डीएसपी का दफ्तर घेरेंगे। मैं प्रशासन से बात पूछना चाहता हूं, अब जो वुमेन कमीशन है हरियाणा का, उसकी जो चेयरपर्सन है वो प्रोटोकॉल में डीजीपी भी उसका मेंबर होता है कमेटी का, डीसी एसपी सबसे ऊपर है। वो यहाँ विजिट पे आई, उसने मौके का भी दौरा कराया, हॉस्टल का भी दौरा कराया, लड़कियों से भी बात करी। उसके बाद उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई प्रशासन को कार्रवाई के लिए। उसमें सेक्सुअल हरेसमेंट पाया गया उसके अनुसार, चेयरपर्सन के अनुसार, और जो जो आरोप लड़कियों ने लगाए वो सारे सही पाए गए और उन्होंने कार्रवाई के लिए एसपी और डीसी को अपनी रिपोर्ट दे दी। भाई मैं दे 1 मिनट, उन लड़कियों पेन ज्यादा हो रहा है उनको भिजवा दे। एक सेकंड, एक भैया ये बात कर लो जी, पल्ला क्या सुनो एक बात मेरी, वही बात कर लो भाई। उसने रिपोर्ट सबमिट करवा दी डीसीएसपी को, भाई इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर एक कमेटी और बना दी खाना पूर्ति खातिर, पता नहीं के अफसर उसका चेयरमैन लगा दिया और वो मेंबर बना दिए। उनने कह दिया भाई ये तो आरोप झूठे हैं। दूसरी कमेटी की जरूरत क्या है, जब चेयरपर्सन ने जो जिसका स्टेटस इतना ऊंचा है उसने अपनी रिपोर्ट दे दी, वह भी सरकार की बनाई है। तो मुकदमे दर्ज कह रहे हैं एसडीएम साहब हो गए, जो इन लड़कियां ने कहा था सेक्सुअल हैरेसमेंट के। मान ली बात, एक तो इसमें वो चेंज होना चाहिए जो लड़की चाहे है जिसका नाम जिसके साथ होया, पूछ लो जी, ओ जेगा जी, नाम चेंज है, नाम चेंज हो जाएगा क्या जी? वो उसका नाम ऐड हो जाओ भाई, हो जाएगा भाई। और बाकी जिसके खिलाफ है ये तो लुधियाना कागज भाई, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? और इस कॉलेज पर उन लड़कियां ने वीडियो बना रखी है, जुनसा भी इंस्पेक्शन आया है, मान लिया नर्सिंग कॉलेज का आ गया तो इस पर नर्सिंग कॉलेज लिखते हैं। फिर और क्या है कि कागज पूरे करवा रखे हैं, फिर वो बोर्ड तैयार किया दूसरा और तीसरा, इसे बिल्डिंग में फिर कितने कॉलेज चल रहे हैं, उस चीज की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। उसके प्रधान जी, उसकी एक बार तो यह क्लियर करो, एक बार सुनो आप एक गए आप सुनो, आप ना इतनी दिक्कत कार्रवाई हो प्रधान जी। अच्छा बाकी बात है आज की, हमने तो आज उरे बहुत सी हमारी वुमेन सेल और जो स्टूडेंट सेल थी वह बुला रखी थी। पता चला सवेरे मेरी बात हुई उरे बसाऊ है, उसका फोन आया, हमारा गांव का सरपंच का भी आया, उन लड़कियां समझौता हो गया। समझौते के बाद लड़कियां ने बताया मेल स्टाफ ने भी उनका धक्के मारे हैं, थप्पड़ मारे हैं और लड़कियां का चोट लग रही है। जो भी दोषी है डीएसपी साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, इस मामले की उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन छोरियां थप्पड़ मारेंगे नहीं होनी चाहिए। और तो मामला बढ़ता जा लग रहा है। इनका जो पेरेंट्स हैं वो जो गिरफ्तार करे हैं उनको तुरंत रिहा, इज्जत के साथ ही वो रिहा होने चाहिए। अभी बुलाओ जी उनको बुला दो भाई, और जो जो चीज इन लड़कियां ने कहा वो पूरी कर देंगे तो हमने कुछ नहीं लेना। लोहान साहब हम तो सलझेड़ा था वहाँ। रुको 1 मिनट में बोलूंगा जी। गुड़िया रास्ते में जा रही थी, सारी बात हो लीजिए, थोड़ा चोट का कोई जिक्र नहीं आया। अंकल आमूरे बैठ के बतलावांगे, रुक जा भाई, बैठ के बतलावांगे। कमेटी चुनी थी एसडीएम साहब ने, दोनों गांव में क्या था, अक्सर के रात भी दूर को नहीं, अरबी ताइक भी दूर को नहीं, अंदर बैठ के समझौते ही बात बतलाओ। 1 मिनट तो बतलावांगे। एक करके दो उस गुड़िया ने बस अस्पताल में ले जाओ। समझौता किस बात का? थप्पड़ मारा, चोट मारा, किनको
भाई सब तो पहला तो एक बार राम राम है सारा ने वो ये बात कहनी है। हमने जब इस पूरी घटना का बेड़ा पाटा, अपने साथी पहला भी आए थे, कल भी आए थे, आज भी आ रहे हैं और सारा तो समाज उठका आ रहा है। हम तो एक का बात कहना चाहे, प्रशासन और सरकार ने खाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे तो काम को न चल रहा है। जब इसे चेयरमैन वर्गे राक्षस बैठे होंगे शिक्षण संस्थानों में, तो ना तो बेटी बच पाऊंगी और ना ये बेटी पढ़ पाऊंगी। तो जब बेटी बचानी और बेटी पढ़ानी है तो चेयरमैन वर्गे राक्षसा ने जेल के भीतर डालो, जब जाके बेटी बचेंगी और तब जाके बेटी पढ़ेंगी। और बहन बेटी किसी एक की नहीं होती, सबकी साझली हो है। हम तो यह बात समाज में बुढ़ा दौरा सुनते आए हैं। तो जुकर पहला भी कहा, सारे खाप के प्रधान जी ने कहा और सामाजिक नेता आ रहे उनने कहा, विधायक आ रहे उनने कहा, ईब या सिर्फ बेटियां की इनके परिवार की जिम्मेदारी नहीं बनती। ईब आपा आके आड़े घोषणा करके गौर तो सुनियो भाई सारे, एक बार 2 मिनट एक बार ये चाहे रोक ले भाई एक बार, कोई बात ना। ईब समाज ने हमारे खाप के प्रधान ने यह घोषणा कर दी, अगर भाई शुक्रवार ने नारनौंद में एसडीएम और डीएसपी का दफ्तर घेरेंगे तो ईब या जिम्मेदारी इन बेटियां की इनके परिवार की नहीं बनती, ईब या जिम्मेदारी बना है हमारी। और भाई पंचायत में या वचन देकर जावे, वायदा करके जावे हैं और सबकी तरफ से है बात। अगर भाई पूरी एडी चोटी का जोर ला देंगे। और ये चर्चा चल रही थी, अगर भाई बड़ी संख्या चाहिए घेराव में, तो सबका प्रयास यो रहेगा कि कम से कम 8-10 हजार लोग उस दिन जरूर जुटे। सब ने प्रयास करना पड़ेगा, बूंद बूंद तक सागर भरा है। एक लेना तो हमारे तक काम चल रहा है, ना एक ले किसी और तक काम चल रहा है। आप आज तो सारे प्रयास करेंगे, जब जाकर आप 10 हजार तक फालतू लोग जोड़ पाओगे। और एक छोटी सी बात यह है, भाई हमने जितनी कानून की घनी समझ को ना, लेकिन जो अधिकारी होंगे वे भी सुनते होंगे। हमने तो मोटी मोटी एक का बात सुनी है जिस अखबार में पढ़ा। अब भाई महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है उनने अपनी रिपोर्ट में कह दिया कि भाई चेयरमैन दोषी है। अखबार में पढ़ी है जी हमने यह बात, रिपोर्ट नहीं देखी। लेकिन हमने तो सिर्फ इतना बेरा है कि अगर महिला आयोग की चेयरपर्सन कह दे अब फलाना दोषी है, फलाने के ऊपर जो आरोप लग रहे आरोप सही है, तो तुरंत प्रभाव तक कार्रवाई होया करे। लेकिन महिला आयोग की रिपोर्ट आने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो इसका मतलब किसी न किसी मोटे आदमी का हाथ ही चेयरमैन के ऊपर। और जब मोटे आदमी का हाथ से तब भाइयों हंगा भी उतना ही लगेगा। तो घनी बात नहीं कहते। शुक्रवार ने जो समाज ने फैसला लिया है उस फैसले पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। और शुक्रवार तक कदे प्रशासन न्यू सोचा बीच में आके भाई छोरिया ने परेशान कर देंगे, टेंट हटा देंगे। अगर इसी कोई न गलत हरकत कर दी तो उसी टाइम सारे समाज ने यार इकट्ठा होना है। बात ठीक है गलत से जी आवाज, चाहे धुंध पड़ रही हो, कोहरा पड़ रहा हो, चाहे जाड्या हो, उससे टाइम सारा समाज पहुंचेगा भाई। और आपने बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। घनी बात कहने का ही टाइम भी को ना, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो सारी बात होगी और इस समय आ गया पंचायत संपन्न करने का। और लेकिन अगर दिक्कत आओगी तो मैं सारे भाइयों से अनुरोध करूँ 5 मिनट के अंदर यहाँ पहुंचे। अक्सर रैथल सबसे पहले आवेगी क्योंकि नजदीक के गांव है, कोई भाई दूर है, हमारा वर्ग 20 किलोमीटर तो आवेगा। आप लोगों की जिम्मेवारी के ऊपर छोड़ के जाएंगे। लेकिन टेंट लगा इतना मैं यहाँ रहूंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आखिरी टाइम तक हम अपनी बेटियों के लिए न्याय की मांग करेंगे, लड़ेंगे। और घेराव के लिए आप सभी की जिम्मेवारी है, इसलिए मैं सभी हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा ज्यादा संख्या में पहुंचे और हमें न्याय की। एक बात कह रही थी, टेंट लाके सारे सारे रहने भाई, कोई बात नहीं, सारे भाई रहने।